परम प्रेममय श्री ठाकुर जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तमा ध्यानी प्रणाम तुम्हें है नारायणी। परम पूज्यपाल कीर्तिदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी पंजाधारी दादा और ये विशाल मातृमंडली सभी को मेरा जय गुरु। अभी बहुत देर से आप लोग ताली सबके लिए बजा रहे थे, लेकिन अब मैं कहूँगी आप अपने आप के लिए ताली बजाइए जो इतनी तादाद में यहाँ उपस्थित होकर इस उत्सव को सफल रूप देने का पूरा श्रेय आप लोग को जाता है। तो मैं आगे और कुछ कहूँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, कर्ता करत न होत है गुरु करे सब होई, सात खंड नवदीप में गुरु से बड़ा न कोई। आप लोग इस बात को यहाँ फलीभूत कर रहे हैं। आज से काफी वर्ष पहले मैं जब पहली बार इस शुक्लागंज में आई थी तब हम लोग 3-4 थे। कुछ लोग इसके अभी भी साक्षी हैं। 3-4 ही लोग हम लोग सत्संग किए और आलाप आलोचना किए कि और कैसे होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन ये छोटा सा बीज आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। ये वट वृक्ष के सारे आप एक एक पत्ते हैं। इन पत्तों के लिए भी मैं इसी डायस से तालियां बजाना चाहूंगी कि ये सुंदर विशाल वट वृक्ष जो शुक्लागंज में जो बन गया है और ये जो गेस्ट हाउस है ये भी छोटा पड़ रहा है, छोटा ही पड़ रहा है। मैं अभी महीना भर से देवघर में थी। देवघर क्या है? हमारा तीर्थ स्थान है जहाँ जाने से मन की ग्रंथियों का मोचन होता है। मन की ग्रंथियाँ क्या है? हमारी मन की ग्रंथियाँ यही है कि जब हम तीर्थ से आते हैं, तीर्थ से, तो हम क्या करते हैं? हवन करेंगे कि तीर्थ से आए हैं, हम पूजा करेंगे। लेकिन जब हम देवघर जैसे तीर्थ में जाते हैं, तीर्थों में महातीर्थ, वहां जाके सही में मन की ग्रंथियों का मोचन होता है और वहां हम जानते हैं कि मनुष्य क्या होता है, कैसे मनुष्य ठाकुर प्रेमी थे। ठाकुर जी एक मनुष्य के लिए सारा साम्राज्य खोल देते। तो मैं वहां से जब वापस आई तो मैं अभी फुल ऑन चार्ज में हूँ। वहां जाने से आदमी चार्ज होता है और मैं यही कहूंगी कि वहां इस समय का जो वातावरण है इतना स्वर्गीय वातावरण है कि कुछ कहने जो आप लोग नहीं गए हैं जरूर जाने की कोशिश करिएगा। हर क्षण उत्सव है, महा उत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है हमको उच्च की ओर ले जाना, आगे बढ़ाना। तो ये सुंदर परिवेश हमको शुक्लागंज में देखने को मिला। आज मातृ सम्मेलन में भी बड़ी तादाद में संख्या में हमारी माएँ उपस्थित हैं। कई माओं को तो मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, कई माँ हमारे लिए नहीं है और मैं उनके ये देखा पेपर। तो अभी हम लोग सुबह से बहुत कुछ सुन रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हम लोगों की भी एक सीमा होती है सुनने की। अभी बड़ी माँ की बात जो हमारी सोनिया ठाकुर माँ कह रही थी, बड़ी माँ क्या है? ये मातृ सम्मेलन क्या है? ये मातृ सम्मेलन में साधना की रचित कौन सी प्रार्थना पढ़ी? मातृ सम्मेलन वो सम्मेलन है जब हमारी ठाकुर जी की माँ माता मनमोहिनी, अभी देखिए खाली समय में हम लोग कचर 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 कर रहे हैं ना, लेकिन माता मनमोहिनी खाली समय में जब दोपहर का जब खाना वाना बन जाता था तो हम लोग क्या करते हैं? चावल दाल खा के वो गहरी निद्रा में सोते हैं। लेकिन माता मनमोहिनी अपने आश्रम के कुछ माओं को लेके वो बातें किया करती थी। उनके गुरु थे हुजूर जी महाराज, जो कहते थे सारा जग गुरु प्रसन्न, सारा जग रूठा, उसका कोई रोग न टूटा। इतनी बड़ी बात कह गए हैं और ठाकुर जी कह गए हैं कि हर नारी ही जाति की जननी है, हम ही जाति की जननी है। आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में माँ की संख्या सब सत्संग में होती है,
लेकिन दादा लोगों की संख्या कम होती है। लेकिन नारी नीति का एक अध्याय है सधर्मनित्व, उसमें कहा गया है कैसे हम अपने पति को इष्ट की ओर मोड़ सकते हैं। इसका उदाहरण एक तुलसीदास की पत्नी रत्नावली है, जिन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास जब उनके प्रेम में पागल थे तो उनकी पत्नी क्या बोली, अस्थि चर्म मैं देह मन जाने कैसी प्रीत, ऐसी सोसी राम में तौ न हो भई। इस अस्थि चर्म के मानव में तुम्हें इतनी प्रीत है, अगर यही प्रीत प्रभु राम के चरणों में लगा देंगे तो तुम तुलसीदास बन जाओगे। तुलसीदास बन गए ना। उनको किसने बनाया तुलसीदास? उनकी पत्नी रत्नावली। हम और आप थोड़ा बहुत बन सकते हैं ना? बन सकते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है, पूरी लगता है कम खाई गई है। थोड़ा जल्दी जोर से बोलिए। अपने पति लोगों को कोई आवाज नहीं आ रही है। अपने पति लोगों को ला सकते हैं ना? एक पति चिल्लाया है बस, लेकिन पत्नी लोग नहीं बोल रही है। हम पत्नियों से आवाज चाहते हैं, जोर से बोलिए सब लोग बोलिए। तो मेरा वक्तव्य समाप्त होगा, नहीं तो पूछते ना जाएंगे। वो आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। आ चुके बोलिए, हाथ उठा के जोर से। आवाज नहीं आई। जय माता दी। तो यही बात है कि हम लोगों को यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोगों को अपने पति को लाना है। देखिए सब पति बैठे हैं, ये हम ही लोग के द्वारा लाए गए हैं सब, आज ये बैठे हैं। तो हम लोग को और पतियों को भी लाना है, ताकि ब्रेकिंग पॉइंट बने, ब्रेकिंग न्यूज बने। और बड़ी माँ जो बोलती थी, नहीं बोलना है, कभी ना नहीं बोलना है। कभी आप लोग ना को जो आलिंगन करता, ना के फेर में लुढ़क जाता। बड़ी माँ की एक और बात, वो मीठी बातें बोलती थी। उनकी लिए वाणी था, बातें करना गुड़ के जैसा, रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में ढाए। बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी वाणियां हैं। इन वाणियों के माध्यम से मैं आप लोगों को दो चार शब्द और बोलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठाकुर जी कहते थे, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान। ध्यान से सब लोग, सब माँ लोग इधर इस बात को ध्यान से सुनिए। पत्नी की निष्ठा नहीं पति में। अब कहिए काहे का निष्ठा, वो सुनता ही नहीं है मेरी बात, पति सुनता ही नहीं है, हमको कुछ करता ही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने वाणी बोली है, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान। पति के बारे में भी बोल रहे हैं, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। ठाकुर जी एक बात बोले हैं, पति तुम्हारा दिन में लालटेन जलाने कह रहा है, आप कितने लोग जला लेंगे दिन में लालटेन? सब जला लेंगे? पति कह देंगे कि अरे इतना धूप है, लालटेन जलाओ। एक बार आप लोग प्रश्न करेंगे, अरे काहे का लालटेन, तो दिखत ना हुआ कि धूप बा बाहर? सब लोग यही कहेंगे ना पति को। लेकिन बड़ी माँ ने एक शब्द नहीं कहा, लालटेन जला दिया। पति के लिए बात। सभी पति लोग यहाँ सामने बैठे हैं, एक पति इधर भी बैठे हैं, पति लोग जरा ध्यान देंगे। बड़ी माँ का सम्मान भी ठाकुर जी बखूबी करते थे। जब तालियां, बड़ी माँ का सम्मान ठाकुर जी इतना करते थे, जब पालक साग बना और सारा साग ठाकुर जी खा गए, तो बड़ी माँ ने सोचा आज तो मैं बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हूँ। ठाकुर जी ने सारा खा लिया। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर आज इतना स्वादिष्ट बना है कि तुमने सारा खा लिया? ठाकुर मुस्कुराए, बोले एक साग का पत्ता है, खा लो तुम भी। बड़ी माँ जब मुंह में डाली, बोली राम राम राम, इसमें तो बहुत तेज नमक है। हम पति लोग, ये पति लोग, एक दिन अगर खाना गंदा बन गया तो छींचा लेकर होता है ना धर्मेंद्र भैया, क्या विचार है? हाँ होता है ना। देखिए सभी
एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो ऐसी चीजें बोलने की नहीं है, ये चीजें करने की बातें हैं। और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अगर हम करेंगे, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। अभ्यास करते करते हम लोग ये नहीं कि पति को पालके नमक वाला खिलाने लग जाए, ये भी नहीं करना है कि गंदा खाना बनाए और पति हमेशा गंदा ही बनता रहे खाना। कोई चीज को फायदा नहीं उठाना है, उस चीज को अच्छे से पालन करना है। जैसे हमारी बड़ी माँ कहती थी, बड़ी माँ को ठाकुर जी कहते थे, कोथाई जो भी मिष्टी फोटे सोहाग व्यवहारे दौड़ी तुई अनेक पावियो। ये बंगला का है, लेकिन मैं इसे हिंदी बताई थी। बातें करना गुड़ के जैसा, गुड़ के जैसा बातें करते हैं। उन्नाव में गन्ने की खेती बहुत होती है, गुड़ बहुत होता है, तो बातें उन्नाव वाले को कैसा करना है? गुड़ के जैसा। कैसा करना है? गुड़ के जैसा। आज से गुड़ लगा लगा के बात करना है तब। और कभी बड़ी माँ की छोटी बात, बड़ी माँ की जो छोटी छोटी बातें जो कर सकते हैं। बड़ी माँ ना नहीं बोलती थी, कहती थी ना को जो आलिंगन करता ना के फेर में लूहा के जाता। ठाकुर जी उनकी बड़ी माँ की नानी ने उनको सिखाया था, कभी नहीं बोलना जानी ना पारी ना नॉय को किचु घोड़े, ये 3 तरह के शब्द। कभी नहीं कहना मैं ये नहीं जानती हूँ। हम लोग करते हैं ना, मैं नहीं बनाना है तो इसको आता ही नहीं है, ये चीज घर में है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है। वो पता जुगाड़ू कहते हैं, जुगाड़ से व्यवस्था करो, ये औरतों का सामान्य गुण है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे खांसी से याद आया कि मुझे बड़ी खांसी थी रात भर, और मैं आप लोगों के समक्ष भूल गई कि मुझे खांसी भी थी। अभी खांसी आया तो मुझे याद आया मुझे तो बड़ी खांसी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत बोल गई। हमारी सीमा है, समय सीमा है, समय सीमा के अंदर ही सब कुछ करना है। और मैंने तो पूरी भी नहीं खाई है, आप लोग तो सब पूरी खा लिए हैं, तो भी ताली नहीं बजा रहे हैं। और मैं बोली जा रही हूँ, कहाँ से मेरे पास इतनी शक्ति आ रही है ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि रात भर तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो ये ऊपर वाले का, ठाकुर जी का चमत्कार है। ठाकुर जी मैजिकल मैन है, मैजिक करते हैं आपके जीवन में। मेरे जीवन में उन्होंने मैजिक किया और मुझे पति के रूप में ऐसे पति दे दिए, सबको देंगे, सबका मंगल करें। इसी तरह शुक्लागंज में 3 दूनी 4 खूब उन्नति हो, खूब भीड़ हो, गेस्ट हाउस से लेके बड़ा टेंट हाउस लगा के उत्सव हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं संचालिका महोदय का एक दिन से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे ये सुंदर समय दिया बोलने के लिए। और सभी का आभार। शीला भाभी है हमारी इस मातृ सम्मेलन की यहाँ आधार। शुक्लागंज के जितने महालोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं एक गाना आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहूँगी, जो ठाकुर जी का ही गाना है, गुनगुना के मैं जाना चाहूँगी। ठाकुर जी आए चारों युग में, मरम कोई कोई जाने। ठाकुर जी आए चारों युग में, मरम कोई कोई जाने। सतयुग में आए विष्णु कहलाए, सतयुग में आए विष्णु कहलाए। नारद ने पहचाना मरम कोई कोई जाने। सभी को बहुत तहे दिल से जय गुरु चरण। हो गया रिकॉर्डिंग। जय गुरु सबको। और